अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल चाल है? सेहत भी ठीक है। जैसे कि हमारी ये प्लेलिस्ट पावर पॉइंट की प्लेलिस्ट चल रही है, जिसमें मैं पावर पॉइंट को कोशिश करवा रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने फ़ोन टैप करा था और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम देखते हैं। मैं यहाँ से पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ। ये नहीं जी, मैंने पावर पॉइंट ओपन कर लिया। मैंने न्यू प्रेजेंटेशन ले और यहाँ आज हम करेंगे पैराग्राफ सेटिंग्स। ये पैराग्राफ हम रीड करेंगे, हाफ करेंगे, हाफ हम चला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेक्चर मैं कहता हूँ लंबा ना हो ज़्यादा। तो आपने क्या करना है, यहाँ सबसे पहले देखिए कि आपको क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे क्वेश्चन 1 सपोज कि यहाँ पे हम 1 लिखते हैं, फिर आगे जाके यहाँ पे जाके फिर हम इंटर क्वेश्चन 2, इस तरह मैनुअल लिखना पड़ता है हमें यहाँ पे 2 और इस तरह सारा सोन आगे जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप मैनुअल नहीं ना लिखना चाहते तो आप क्या करें, पहले आप टाइप करें, लिखें, देखिए ताहिर अली जान ताहिर इंटर। जैसे मैंने इंटर प्रेस किया, न्यू लाइन पे आया, मैं लिखता हूँ यहाँ पे दिस इज पावर क्लास, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज प्रैक्टिस। ये देख, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा ना, ताहर को 1 नंबर दूंगा, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3, इस तरह टाइम लगेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ। आपने क्या करना है, इस सब को करना, सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद आपने ये बोल्ड्स अप्लाई कर दें, इसको बोलते हैं बोल्ड्स। आपने यहाँ से आपका जो दिल करता है ना, ये यहाँ से आप अप्लाई कर लें और इधर ही ये देखें, ये ले। आप जहाँ जैसे जैसे जो आपका दिल चाहता है, अगर आपने इधर अप्लाई करना, टिक्का करना टिक्का कर लें, जो भी अपने करना कर लें। उसके बाद आप इधर स्टार्टिंग पे अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं। मैंने ये देखिए, आप पिक्चर्स पे आए, साइज़ है इसका, बोल्ड्स का साइज़ आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बोल्ड्स को कलर भी दे सकते हैं। ये देखें, ये रेड हो गया, इनका मैंने साइज़ बढ़ा दिया। अब देखिएगा वो जो टिक तक था ना, गुड का निशान, वो बड़ा हो गया, उसका साइज़ भी बड़ा हो गया। फिर अगेन इसके पे जाएंगे, बोल्ड्स पे जाएंगे, ये देखिए आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गया, पिक्चर के ऊपर आप फ्रॉम आ फाइल, एक फाइल से पिक्चर लेना चाहते हैं, ऑनलाइन पिक्चर लेना चाहते हैं, स्टॉक इमेज लेना चाहते हैं, तो कोई भी है। ठीक है, मैं यहाँ पे फ्रॉम आ फाइल कंप्यूटर से ले लेता हूँ। ठीक है, कोई पिक्चर ले लेता हूँ अपनी। मैंने यहाँ से डेस्कटॉप से, ये देखें, ये मेरे दोस्त की पिक्चर सलान इसकी पड़ी हुई है, इसको ही ले लेता हूँ। मैंने ये देखा, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया था, ये देखे सलान की, मेरा दोस्त है, उसकी पिक्चर आ गई है यहाँ पे। ठीक है, फिर अब अगेन मैं उस पर जाता हूँ, बोल्ड्स नंबरिंग पे जाते हैं और कस्टमाइज़ पे जाते हैं। कस्टमाइज़ पे जाके आप ये देखें, मुख्तलिफ सैम्पल्स को भी एज आ बोल्ड्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी ले लें, सपोज ये एरो मैं ले लेता हूँ और ये इसको मैंने यहाँ पे इंटर किया और ये देखें ये ऐड हो गया। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये कर दूँगा, अब ये एरो आ जाएंगे। उसके बाद अगेन मैं इस पर जाता हूँ, ठीक है, और इस पे जाके कस्टमाइज़ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से भी आप कोई भी साइन सैम्बल को बोल्ड्स के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से चेंज कर लें, ठीक है, और ये सैम्बल्स यहाँ से लिस्ट चेंज कर, न्यू और सैम्बल्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे सपोज़ डॉलर के साइन को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ बोल्ड्स के तौर पे, तो मैंने क्या किया, इसको करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे। तो ये आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन भी बोल्ड्स का है, उसमें 1 2 3 MCQs टाइप करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सपोज ये देखें, मैं आपके सामने एक MCQs टाइप करता हूँ, आपको आई थिंक समझ आ जाएगी। ये देखें, मैं इसको 1 है, इसको मैंने कंप्यूटर इज डिवाइस, ठीक है। यहाँ पे मैं आया, मैं लिखता हूँ यहाँ पे
हार्डवेयर, सपोज मैं एमसीक्यूज बनाना चाह रहा हूँ, इंटर किया, सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद मैं चाहता हूँ मशीन में कह देता हूँ, ठीक ये। उसके बाद है मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखता हूँ, ये इसको मैं यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 2 है, सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। देखें मैं लिखता हूँ एप्लीकेशन सिस्टम हार्डवेयर सीपीयू में लिख, ये सपोज कि मैं आपको बस समझाने के लिए कहना CPU। ये देखें ये ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, इसको किया सिलेक्ट, इसको हमने बुट्स दिए ABCD, ठीक है, और ये कर लिया। उसके बाद इसको आप बुट्स लगा लें ये वाले। देखिए इस तरह करेंगे तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, हमें एक ही लाइन में आ गए, यानी कि यहाँ पे A है, आगे इसके B आए, फिर C आए, फिर D आए, एक ही लाइन में हमें चाहिए। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, डिज़ाइन व्यू में जाना है, ट्रांसैक्शन डिज़ाइन, ड्रा, इंसर्ट, पैराग्राफ सेटिंग, वो MS वर्ड में ना पैराग्राफ सेटिंग्स होती हैं, उसमें जाके आप इनको कर सकते हैं। यानी कि उसमें आप कॉलम का साइज़ वगैरह, इनको पैराग्राफ सेट कर सकते हैं। वो MS वर्ड के अंदर ऑप्शन है, इसके अंदर ऑप्शन नहीं मौजूद। चलें इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में ना हम दूसरे टॉपिक्स करेंगे, और ये MCQs टाइप करना है कि असाइनमेंट होगी इंशाल्लाह। ये MS वर्ड पे जब सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं आपको क्लियरली सारा बताऊंगा कि आपने MS वर्ड में कैसे MCQs टाइप कर सकते हैं प्रोफेशनल, ठीक है। कमेंट्स नहीं है इसमें, कोई भी नहीं, वो साइज़ का ऑप्शन ही नहीं है। मैं ऐसे करता हूँ, इसको मैं ना यही MCQs, ये देखिए मैं यहाँ से कॉपी किए, कॉपी MS वर्ड पे जाते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे जाएंगे डिज़ाइन में, लेआउट, ये देखिए ये कॉलम्स के ऑप्शन दिए हुए ना, आपने इसको सिलेक्ट करना है। ये देखिए कॉलम्स, यहाँ पे मोर कॉलम पे जाना है, और यहाँ से अपने कॉलम से ले लेना 4, क्योंकि ये 4 MCQs है, 4 ले लेने। जैसे आप 4 क्लिक करेंगे, ये देखें ये मैं करना चाह रहा था उधर ABCD, ये नहीं कि इस तरह आ जाएगा। ये ऑप्शन इसमें मौजूद है कॉलम्स का, उसमें मौजूद नहीं, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन होती है बेसिकली, यानी कि लाइन में हिसाब से कुछ ज़ाहिर किया जाता है। ये जो MS वर्ड है, ये कंपोजिंग के लिए यूज़ हम करते हैं मोस्टली, बुक्स वगैरह टाइप करने के लिए। इंशाल्लाह इसकी भी मैं सीरीज स्टार्ट करने लगा, MS पावर पॉइंट कंप्लीट करने के बाद इस पर आएंगे। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम नीचे वाला पैराग्राफ सेटिंग्स करेंगे और लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। जज़ाकल्लाह फीमान। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरा चैनल लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिसमें मैं आपको कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज और दूसरी चीज़ों के कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बता रहूँगा।